नमस्कार साथियों। हमने जो है हिंदी साहित्य का इतिहास जो शुरू किया था उसमें जो है हिंदी साहित्य लेखन परंपरा पर जो है हम बात करेंगे आज से। और इसमें जो है पहला नाम सभी जानते हैं कि गारसा दत्तासी। इनका पूरा नाम भी थोड़ा ध्यान रखेंगे क्योंकि पहले हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले गारसेन जोसेफ हेलिडोर ताशी। इनका जो ग्रंथ है इस्तवार दाला लिटरेतुर इंदुई हिंदुस्तान। इसमें इंदुई का मतलब जो है हिंदू यानी कि हिंदवी या हिंदी, और हिंदुस्तानी यानी कि हिंदुस्तानी, और हिंदुस्तानी होती है उर्दू मिश्रित हिंदी, लेकिन यहाँ पर जो है इसका अर्थ उर्दू से लिया गया है। इसका जो समय है वो है 1839 ईस्वी। इसका दूसरा संस्करण 1847 में भी आया था, लेकिन अब इसका फर्स्ट जो है ध्यान रखेंगे। ये एक तो जो है फ्रेंच भाषा में जो है लिखा गया है। भाई फ्रांसीसी विद्वान है गासे देतासी, तो इन्होंने ये फ्रेंच भाषा में लिखा है। और ये जो है वर्णानुक्रम जो है पद्धति पर जो है लिखा गया है। वर्णानुक्रम पद्धति हमने पीछे भी बात की थी, यानी कि कबीर, केशव और जो केदारनाथ है आधुनिक काल के, भक्ति काल के, इन सब को जो है यानी कि आदि काल के, भक्ति काल के हो चाहे आधुनिक काल के, कोई भी कवि हो, लेकिन इनको जो है इससे कोई मतलब नहीं। इनका जो है जो भी उनका जो पहला वर्ण आ रहा है ना, कैसे शुरू हो रहा है, तो सारे एक साथ ले आएंगे। कैसे शुरू हो रहा है किसी का नाम, तो उन सबको एक साथ ले आएंगे। तो ये वर्णानुक्रम पद्धति पर लिखा गया है और फ्रेंच भाषा होगी। इसका समय 1839 हो गया। एक जो है इसका जो अनुवाद हुआ था लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी द्वारा किया गया था। हिंदुई साहित्य का इतिहास। 1952 ईस्वी में। इसमें जो है 738 कवियों का जो है उल्लेख मिलता है, जिसमें से जो है
72 कवि जो है हिंदी के हैं। भाई गारसादासी ने जो अपने ग्रंथ में जो 738 जो कवि गिनाए हैं ना, उसमें जो केवल 72 हिंदी के हैं, और उनमें भी जो फर्स्ट है वो अंगद है, और जो लास्ट है वो हेमंत। तो हम देख सकते हैं ऐसे कोई जो है हमारे हिंदी साहित्य में नाम तो नहीं है, लेकिन इन्होंने गिनाए हैं, क्योंकि ये फ्रांस में बैठे बैठे जो है फ्रांसीसी विद्वान है, तो वहां पर ये बैठे बैठे हिंदी साहित्य का जो ग्रंथ है वो लिख रहे हैं। इनका जो है बहुत बड़ा योगदान तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो है इन्होंने इस बात की तरफ जो है भारतीयों का ध्यान आकर्षित किया कि हिंदी साहित्य का इतिहास भी जो है लिखा जा सकता है। एक इन्होंने जो है इतनी दूर बैठे बैठे हिंदी उर्दू जो है विवाद शुरू किया, और इन्होंने उर्दू का पक्ष लिया, और हिंदी को जो है इन्होंने भद्दी बोली तक कहा। एक जो है बीच में नाम और आता है मौलवी करीमुद्दीन का। अगले जो है हम शिव सिंह सेंगर से बात करने से पहले जो है मौलवी करीमुद्दीन, इन्होंने भी जो है तज़किरा ए सुवेराई हिंदी, इस नाम से जो है अनुवाद किया है 1848 ईस्वी में। इसमें भी ऐसी कोई खास बात नहीं है, केवल जो है गारसदासी का जो है ग्रंथ है उसी का अनुवाद रूप है एक तरीके से। नंबर 2 पे नाम आता है शिव सिंह सेंगर का। सभी जानते हैं शिव सिंह सेंगर ने जो है शिव सिंह सरोज नाम से जो है अपना इतिहास ग्रंथ लिखा है, और इसका जो समय है वो है 1883 ईस्वी। इसके बारे में जो कुछ महत्वपूर्ण पहलू है वो भी देख लेते हैं। एक तो भाई ये हिंदी भाषा में लिखित प्रथम इतिहास ग्रंथ है, क्योंकि वो तो फ्रेंच भाषा में लिखा गया था, तो हिंदी भाषा में लिखित हो गया। एक इन्होंने जो है विशुद्ध हिंदी कवियों विशुद्ध विशुद्ध हिंदी कवियों का जो है समावेश करने वाले अपने ग्रंथ के अंदर जो है पहले ग्रंथकार, क्योंकि जो है क्योंकि जो गारसादे तासी है ना, उन्होंने तो जो है उर्दू के जो है कवियों को भी जो शामिल किया था, इस वजह से जो है उसमें तो हिंदू और उर्दू जो है मिश्रित कवि है। एक इनका योगदान और है, इन्होंने जो है हिंदी साहित्य के प्रारंभ की चर्चा की है। प्रारंभ की मतलब इन्होंने जो है फर्स्ट जो कवि है वो पुष्य जो है, इन्हीं को जो है कहीं कहीं पर इसका नाम जो है पुंड भी मिलता है। पुष्या पिंड को जो है हिंदी का प्रथम कवि माना है, और इनका जो समय है वो 713 ईस्वी माना है। तो इनके कुछ जो योगदान थे ये हमने देखे कि जो है शिव सिंह सेंगर का जो ग्रंथ है 1883 ईस्वी में लिखा गया, इनकी भाषा जो है हिंदी है, और विशुद्ध हिंदी कवियों का उल्लेख किया है इन्होंने। एक जो है इन्होंने जो है फर्स्ट कवि का जो उल्लेख किया है पुष्य पुण्य नामक किसी कवि का, जिसका जो समय है 713 ईस्वी जो है इन्होंने माना है। इन्होंने लगभग जो है 1003 कवियों का जो है उल्लेख किया। बस इतना ही ध्यान रखेंगे
ये इन्होंने जो है हिंदी साहित्य के जो प्रारंभ की जो चर्चा की, ये थोड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। ये यहाँ तक थे वर्णानुक्रम पत्ति में लिखे गए थे दोनों जो ग्रंथ हैं, ठीक है। अब जो है कालानुक्रम पत्ति पर जो ग्रंथ लिखे गए हैं उनकी शुरुआत करते हैं, जिनमें सबसे पहला नाम जो है जॉर्ज ग्रियर्सन का आता है। तीसरा ग्रंथ है, ये महत्वपूर्ण दृष्टि से देखते हैं तो जॉर्ज ग्रियर्सन। सबसे पहले इनके बारे में पूछा गया था कि ये कहाँ के निवासी थे। आयरलैंड के जो है निवासी थे। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जॉर्ज ग्रियर्सन जो है कहाँ के निवासी थे, तो ये आयरलैंड के जो है निवासी थे। और इनका जो ग्रंथ है वो भी सभी जानते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। लिटरेचर का मतलब साहित्य होगा, लेकिन वर्नाकुलर जो है यहाँ पर जो है इसके बारे में पूछा गया है। वर्नाकुलर का मतलब होता है देसी भाषा। इस तरह इन्होंने जो है खड़ी बोली को जो है देसी भाषा कहा है। ये प्रश्न भी पूछा गया है कि जो है किसने जो है खड़ी बोली को सर्वप्रथम जो है देसी भाषा कहा है, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने। और इसका समय सभी जानते हैं कि जो 1828 ईस्वी। तो देखा हमने कि जो जॉर्ज ग्रियर्सन है ये आयरलैंड निवासी थे। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान इनका जो है इतिहास ग्रंथ है, और 1828 ईस्वी का समय हो गया। इसको जो है इन्होंने देसी भाषा कहा है, खड़ी बोली को। एक जो सवाल जो इसका प्रकाशन से संबंधित पूछा जाता है कि इस ग्रंथ का प्रकाशन जो है कहाँ हुआ था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से जो है इसका प्रकाशन हुआ था। पीछे हमने समय देख लिया 1888 ईस्वी में। लेकिन जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है इसकी जो स्थापना है वो 15 जनवरी 1784 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? कलकत्ता में। किसके समय में हुई थी? वारेन हेस्टिंग्स के समय। वारेन हेस्टिंग्स, कहीं से भी मिलता है कहीं जय भी मिलता है, तो वारेन हेस्टिंग्स के समय। ये हिंदी रूपांतरण है अंग्रेजी का, इस वजह से ऐसा होता है। तो वॉरेन हेस्टिंग्स या जय मिल जाए या से, वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में जो हुई थी। और किसके द्वारा की गई थी ये अलग सवाल है। विलियम जोन्स के द्वारा। तो ये एशियाटिक सोसाइटी से जुड़े हुए कुछ पहलू थे कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कहाँ पर की गई? कलकत्ता में। कब की गई? 15 जनवरी 1784। किसके द्वारा की गई? विलियम जोन्स के द्वारा। किसके समय में की गई? वॉरेन हेस्टिंग्स जो गवर्नर जनरल थे उनके समय। यही से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पहलू थे जॉर्ज ग्रियर्सन से संबंधित। अब जो है हम शुरू करते हैं। एक ध्यान रखेंगे, ये जो मैंने बताया था ये क्या है, कालानुक्रम पद्धति पर जो है, कालानुक्रम पद्धति पर ये लिखित जो है फर्स्ट ग्रंथ है। इन्होंने जो है सर्वप्रथम नामकरण का प्रयास किया है, यानी कि हिंदी साहित्य के हर एक काल को जो है नाम देने का प्रयास किया। ये सबसे पहला जो प्रयास है यहाँ पर। और ये अभी तक के जो हिंदी साहित्य के इतिहास है वो तो एक, हम उनको पूरी तरीके से जो है हिंदी साहित्य का जो है इतिहास ग्रंथ नहीं कह सकते, लेकिन हिंदी साहित्य का ये पहला जो है वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ हो सकता है। लेकिन विशुद्ध नहीं है। जब विशुद्ध वैज्ञानिक इतिहास की जब हम बात करेंगे, जब विशुद्ध वैज्ञानिक इतिहास की बात करेंगे
तब जो है शुक्ल जी का जो इतिहास ग्रंथ है, हिंदी साहित्य का इतिहास, वो आता है। लेकिन यहाँ पर वैज्ञानिक कहने से मतलब है कि कहीं ना कहीं जो है इसमें जो है नामकरण का जो है प्रयास किया गया है, इस वजह से इसको जो है वैज्ञानिक वगैरह कह देते हैं। क्या क्या नाम दिए हैं देख लेते हैं एक बार फटाफट। हिंदी साहित्य का, हिंदी साहित्य के इतिहास का जो है चारण काल। नंबर 2, 15वीं सदी का पुनर्जागरण काल। पुनर्जागरण एक धार्मिक पुनर्जागरण कहेंगे हम इसको, धर्म के क्षेत्र में पुनर्जागरण हुआ। तो 15वीं सदी का जो धार्मिक पुनर्जागरण, इसी को जो है स्वर्ण काल कहा है इन्होंने। जो ये कथन मिलता है कि भक्ति काल को स्वर्ण काल किसने कहा है, जॉर्ज गिडर्सन ने कहा है। इन्होंने जो है जो भक्ति है उसको जो है बिजली की कौंद की जो है बाती माना है, कि जो है भारतीय वासियों को जो है नहीं पता कि ये कहाँ से आई और कहाँ गई, इस तरह की जो है बिजली की कौंद। ये 2-3 पहलू इनसे जुड़ते हैं। इसके बाद में जो तीसरा है वो है जायसी की जो है जायसी की प्रेम कविता। फिर आता है ब्रज का कृष्ण कृष्ण संप्रदाय। नंबर 5 में है मुगल दरबार। नंबर 6 पे है तुलसीदास। नंबर 7 पे जो है रीति काव्य। तुलसीदास के परवर्ती कवि तुलसीदास के जो परवर्ती कवि हैं, यानी कि यहाँ पर देखते हैं हम तुलसीदास और यहाँ पर जो है बीच में रीति काव्य आया है। नंबर 9 पे 18वीं सदी। नंबर 10 पे कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। लास्ट है विक्टोरिया। विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। 12वां में जो है विविध परिप्रेक्ष्य। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो है यहाँ तक जो है जो अगर यदि आपसे पूछा जाता है कि जो है जॉर्ज गिडर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथों कितने भागों में जो बांटा है, तो 11 ही लिखेंगे हम। अगर 11 ऑप्शन में नहीं है तो फिर 12 में भी जो है मान लेंगे, क्योंकि विविध परीक्ष जो है विविध परीक्षित परीक्ष के नाम से जो है अगला जो भाग जोड़ा गया जो 12वां है। लेकिन मुख्यतः तो क्या जो है नामकरण तो 11 भागों के जो है किए गए। अगर 11 ऑप्शन में नहीं है तो फिर हम 12 में मान लेंगे। तो जो मुख्य मुख्य यहाँ पर एक तो जो चारण काल नाम है, एक बार पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है, आपने भी देखा होगा। एक धार्मिक पुनर्जागरण, यानी कि इसको जो भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा है, और भक्ति को जो है बिजली की कौंद की भांति माना है कि कहाँ से आए और कहाँ गए जो है हिंदूवासी नहीं जानते। लेकिन इन्होंने जो है जो ये रीति काव्य जो नाम दिया है, यहीं से शुक्ल जी ने जो है रीति काल जो है ग्रहण किया। रीति शब्द जो है यहीं से जो है शुक्ल जी ने ग्रहण किया है। अभी जो है हम कहते हैं कि जो है वैज्ञानिक इतिहास तो है, यानी कि यहाँ पर जो है नामकरण का प्रयास किया गया है, लेकिन विशुद्ध जो है ये वैज्ञानिक इतिहास क्यों नहीं है, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पर जो है जो तुलसीदास है यहाँ पर रखा गया है, यानी कि जो है स्पष्ट जो है, और फिर जो है इसके बाद में रीति काव्य दिया गया।
यानी कि जो क्रम कहीं ना कहीं टूटता है, अगर ये तुलसीदास के प्रवृत्ति कवि रखना था तो यहाँ पर रखते वो। और फिर यहाँ पर देख सकते हैं ठीक से जो नामकरण है उसकी जो है एक प्रवृत्ति नहीं अपनाई गई है, अलग अलग, ठीक है। अब कंपनी के शासन में विक्टोरिया, ऐसा लग रहा है जैसे हम इतिहास पढ़ रहे हो ना, विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, है ना, हिंदी जैसा तो कुछ लगता ही नहीं इसमें। तो इस वजह से जो है एक लेकिन जो है शुरुआत इनके द्वारा की गई है, इसलिए जो है इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद में जो अगला जो नाम है वो आता है मिश्र बंधु। और इनका जो ग्रंथ है वो भी इनके नाम से मिलता जुलता ही है, मिश्र बंधु विनोद। एक साथ ही लिख देंगे, मिश्र बंधु और यहाँ पर विनोद। उन्नीस सौ 13 ईस्वी इसका समय है। और ये मिश्र बंधुओं में जो है 3 बंधु हैं। नंबर 1 गणेश बिहारी, थोड़ा लिखेंगे ये जो, फिर से लिख देता हूं, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, नंबर 3 पे सुखदेव बिहारी। तो देख सकते हैं जो मिश्र बंधु है, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी, पूछेगा है